बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया अपनी दो बच्चियों के साथ रहती थी। एक का नाम था टूनी और दूसरी का नाम था टुनटुनी। टुनटुनी बहुत ही सुंदर थी और टूनी बहुत ही दुबली पतली सी थी। टुनटुनी हमेशा टूनी को चिढ़ाती रहती थी। टूनी, तुम कैसी दिखती हो? दुबली सी पतली सी, लगता ही नहीं है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारे पर तो देखो, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। अपनी बहन की बातें सुनकर टूनी को बहुत दुख होता है और वहाँ उदास हो जाती है। जब एक दिन टुनटुनी अपनी बहन टूनी को चिढ़ा रही थी तो टूनी को जंगल के एक जादुई पेड़ के बारे में याद आता है कि जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। वहाँ पेड़ बड़ा ही सुंदर था, लेकिन वहाँ जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बड़ा घमंडी था। वह अपनी जादुई नेल पॉलिश किसी को भी नहीं देता था, सिवाय सुंदर सुंदर राजकुमारियों के और सुंदर सुंदर चिड़ियाओं के। उसमें बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश उगा करती थी। उसके नेल पॉलिश जो भी लगाते थे वहाँ सुंदर बन जाते थे। एक दिन उस पेड़ के पास टूनी चिड़िया जाती है और कहती है, जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास एक नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे तुम्हारी नेल पॉलिश की बहुत ज़रूरत है। मेरी शक्ल के कारण मेरी बहन मुझे चिढ़ाती है और मुझे वहाँ पसंद नहीं करती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे अपनी एक नेल पेंट दे दोगे? जादुई नेल पॉलिश का पेड़ कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें कोई भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी नेल पॉलिश सिर्फ सुंदर सुंदर राजकुमारियों के लिए है, या फिर मैं अपनी नेल पॉलिश सुंदर पक्षियों को ही दूंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। घमंडी पेड़ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया उदास होकर वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है और एक दिन टूनी चिड़िया तालाब के पास पानी पीने जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ कोई तो सुनाई मेरी दी। मदद करो। अरे यहाँ कोई है क्या जो मेरी मदद कर सकता है? इतनी गर्मी के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और मैं काफ़ी दिनों से प्यासा हूँ। कोई भी तो मेरी मदद कर दो। टूनी देखती है कि वहाँ जादुई नेल पॉलिश का पेड़ मदद के लिए आवाज़ लगा रहा है। टूनी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? टूनी चिड़िया की बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। मेरी जादुई नेल पॉलिश तो सब लोग ले गए, लेकिन कोई इस गर्मी में मुझे पानी देने तक नहीं आया। अब अगर मुझे पानी नहीं मिला तो इतनी गर्मी में मैं टिक नहीं पाऊँगा और ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाऊँगा। इसलिए कृपया करके तुम मेरी मदद कर दो। पेड़ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है भैया, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारे लिए पानी लाने की कोशिश भी करूँगी। फिर टूनी बार बार तालाब पर जाकर अपनी चोंच में पानी भर भर कर जादुई पेड़ को पिलाती है। पानी पीते ही नेल पॉलिश का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें फिर से सुंदर सुंदर नेल पॉलिश उगने लगती है। पेड़ को हरा भरा देखकर टूनी भी खुश हो जाती है। तभी जादुई नेल पॉलिश का पेड़ कहता है, टूनी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम एक बार मेरे पास नेल पॉलिश लेने आई थी और मैंने उस दिन अपने घमंड के कारण तुम्हें कोई भी नेल पॉलिश नहीं दी थी। मेरा ऐसा करने पर भी आज तुमने बुरे वक्त में
मेरी मदद की और मेरी जान भी बचाई। आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई नेल पॉलिश देता हूँ जिसकी खासियत ये है कि वह कभी भी ख़त्म नहीं होगी और तुम जब चाहे इसको लगा सकती हो। तुम जैसे ही इसको लगाओगी तुम सबसे सुंदर चिड़िया बन जाओगी। फिर टूनी जैसे ही जादुई नेल पॉलिश लगाती है वह बहुत सुंदर बन जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले कहानी आप देख पाएं।